ऐसा है सर, ये जो ये मेरी बात, हमारी लड़ाई आपसे नहीं है। आपको पहले ही कहा था। सर सुनिए, हमारी लड़ाई आपसे नहीं है मैडम, हमारी लड़ाई आपसे नहीं, हमारे बीजेपी काउंटर है, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट काउंटर है आसिम जी के बारे में। प्लीज ले रही हैं मुझे 10 सेकंड 30 सेकंड 30 सेकंड पार्टी क्या कितना हल्का समझ रही हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है 20 सेकंड मुझे दिया भेदभाव कर रही अजीज हैं खान। आप। टाइम्स नाउ नव भारत ये भेदभाव कर रहा है मंच नहीं, पर, MH खान जिसका साहब, मैं जिसका आपके कोई पास आ एक रही एमपी नहीं, जिसका कोई एक एमएलए नहीं, जिसका कोई पार्षद नहीं, उसको आप समय दे रही हैं। बहुजन समाज पार्टी 4 बार मुख्यमंत्री बन रह चुकी है, उसको आप समय नहीं दे रही हैं। बिल्कुल। क्या मामला है? MH खान या साहब, आप भी भेदभाव कर रही हैं क्या? आप ही के पास वापस आ रही हूँ। एक आप अभी तक हमारे साथ भेदभाव किया आपने, अजीज खान अभी तक आपने भेदभाव किया हमारे साथ। बिल्कुल। ये पूरा जनता बैठी वो देख रही है कि मुझे आपने 2 मिनट का वक्त दीजिए। उनके ऊपर इल्जाम लगा है समाजवादी पार्टी पे, उनको जवाब देने दीजिए, फिर फौरन आपके पास वापस। देखिए दोनों बातों का जवाब। एक आसिम साहब, देखिए ये इससे पहले बात हुई थी मेरी कि हिंदू मुसलमान, देखिए ये इस दायरे से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। ये इनका दायरा है सीमित, ये संकुचित दायरा, तुष्टीकरण की राजनीति ये हमेशा इन्होंने किया, ये करते रहेंगे। ये देश को बांटना चाहते हैं और हम देश को जोड़ना चाहते हैं, पहली बात तो। लेकिन ये इनकी बात कंप्लीट नहीं हुई। इन्होंने कहा साहब गुंडा राज, आज गुंडा राज, अभी आपके चैनल ने बहुत बड़ा स्ट्रिंग ऑपरेशन किया। इनके एक सहयोगी दल ने कहा थाना फूंक दूंगा, कोतवाली फूंक दूंगा, दंगा करा दूंगा, और जिसके साथ हम हैं वहां मुकदमे वापस भी हो जाते हैं। साहब क्या कार्रवाई किया इन्होंने? जरा ये बताएं देश की जनता को कि क्या कार्रवाई किया, क्या उस घटक दल को अपने से अलग करेंगे या नहीं करेंगे? ये अगर ये वाकई में माफियाओं के खिलाफ हैं तो ये टॉप 50 माफियाओं की सूची उत्तर प्रदेश में जारी करें। माफिया की बात, मैं दावा करता हूं कि टॉप 45 इनके होंगे। माफिया की बात हुई है, चलते हैं बहुजन समाज पार्टी के पास। सॉरी आपको इंतजार करवाया। खान साहब, अभी लोग कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है, पर क्या इस बात को नकारा जा सकता है कि ये एक बहुत ही जरूरी मुद्दा रहा है? अब आप भी चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप प्रबुद्ध समाज से मुलाकात कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज से मुलाकात कर रहे हैं, पर सालों से उत्तर प्रदेश में पार्टियां इसी कैलकुलेशन चलती आई हैं कि 20% इनका ले लो, 25% इसका हो जाएगा, इतनी सीटें आ जाएगी। देखिए मैडम, मैं सबसे पहले कहूँगा हमारे पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सबकी हिस्सेदारी, सबकी पार्टी, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, जो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं वो करें, उनको मैं सलूट करता हूँ, करते रहें, ऐसे ही करते रहें, जिससे देश की जनता देखती रहे कि क्या कर रहे हैं ये लोग। आप बताइए, आप आ जाइए मुस्लिम समाज की बात आप सुन लीजिए। 96 में पहली बार बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी और इनके सहयोग से बनी थी। तो पहली बार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाया गया। किसके सहयोग से बनी थी? ये बैठे इनके सहयोग से बनी थी। नाम मना कर रहा हूं मैं, नाम बताइए। नाम क्या बताइए? बीजेपी के सहयोग से बनी, और बीजेपी के सहयोग से 2 बार 3 बार 3 बार बना हुआ, कह रहा हूं 3 बार बना हुआ, एक बार 4 5 बार बनेंगे। नहीं, मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं, हम तो कह रहे देश देख रहे हैं। 5 बार बीजेपी के सहयोग से बनेंगे। बीजेपी की टीम 5 बैठी है, बार बीजेपी के सहयोग से बनने को तैयार हैं साहब। बोलने नहीं दोगे ना? बाप रे बाप, आप बोलने नहीं दोगे भाई, आप बोलने नहीं दोगे। आपको छटपटा दिया है कि आपको तो सर्टिफिकेट मिल गया है कि भारतीय जनता पार्टी का मदद करो। आप मदद कर रहे हो उत्तर प्रदेश में, अब आप मदद कर नहीं पाओगे, ये मैं बता दे रहा हूं। मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन था, हम अपने शर्त पर मुख्यमंत्री बने थे, और इनके मुंह पे बैठे हुए भी हमने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाया, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों को, जिसमें मतलब उनके सहयोग से बनाया है? उनके सहयोग से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उनके सहयोग नहीं, बोल नहीं पाए। ये तो हिंदू करते हैं, ये तो बोल नहीं पाए ना। अच्छा, ये तो हिंदू खाली करते हैं, तो बोल नहीं पाए। आपकी सरकार ये बोल नहीं पाए। सुन लीजिए, आपकी खिलाफ आपने उनकी मुखालफत मैं बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी अपने एजेंडे पे काम करती हैं। किसी का सहयोग मिल जाए अलग बात है, लेकिन उसके एजेंडे पर नहीं जाती हैं, आरएसएस के एजेंडे पर नहीं जाती हैं, बीजेपी के एजेंडे पर नहीं जाती हैं। ये है उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी बनाया, विश्वविद्यालय बनाया है, उनका सपोर्ट ले लेती हैं। नहीं, जब 2007 में बनी बहन कुमारी मायावती जी तो उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय बनाया। पूरे हिंदुस्तान में किसी ने बनाया हो बता दीजिए आप? किसी हिंदुस्तान में किसी ने नहीं बनाया है, ये बहुजन समाज पार्टी ने किया है। आज पूछ लीजिए, कोई मना कर दे कि हाँ नहीं बनाया है? पर खान साहब, आप जो बोल रहे हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जा रहा है, क्योंकि आप मान रहे हैं कि सरकार उनके सहयोग। अरे भाई, ये पक्ष में नहीं जा रहा भाई। मुसलमानों के लिए कितने कदम उठाए? बात समझने की कोशिश करिए, पक्ष में कैसे जाएगा?
आप कह रहे हो मत बनाओ, मैं कह रहा हूं बनाऊंगा। ऐसा हुआ था क्या? आप और नहीं क्या कर रहे थे? था, और नहीं क्या था, इनकी क्या था? सरकार को खड़ा करके कह रहे थे कि पर बनाओ एक बार मत। सुनिए सुनिए सुनिए, सरकार फिर गिरा क्यों नहीं दी इन्होंने? सुन लीजिए ना, सरकार गिराने की इनकी हिम्मत नहीं थी। हमने इस्तीफा दिया है। हमने जब भी आरएसएस का एजेंडा लागू करने की कोशिश किया कि हम बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में आरएसएस का एजेंडा लागू करेंगे, बहन कुमारी मायावती जी डंके की चोट पर इस्तीफा दिया और हट गई वहां से। ये है मामला। मोहसिन रजा ये थोड़ी है कि हम देखिए, आपका तो फायदा उठा लिया। मैंने आपसे BSP भी ने। कहा कि खान साहब बहुत ज़्यादा जो है बच्चा परेशान है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छे इंसान हैं लेकिन गलत जगह चले गए हैं। मैं तो उनसे बार बार कहता हूं कि आप आइए, आपका स्वागत है, क्योंकि यहाँ पर विकास है, यहाँ पर कल्याण है, यहाँ पर सबका साथ सबका विकास, वहाँ सर्जन हिताय और सर्जन सुखाय की बात करो ना भाई। आपका सिर्फ सुखाय बहन जी के अलावा किसी का हुआ है? आप लोग अभी टिकट बेचना शुरू करेंगे, अभी 4 दिन के बाद जो है सबका जो है सबसे पैसा जमा शुरू हो जाएगा। आपके यहाँ भ्रष्टाचार वहाँ पहले ही शुरू हो जाता है सरकार बनने से पहले, तो ऐसी जगह कौन जाना पसंद करेगा? भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है तो आप जांच कराइए ना। आप बोलेंगे या मैं बोल लूं? नहीं, आप भ्रष्टाचार बोलोगे, आप कहिए तो भ्रष्टाचार आपको, क्योंकि मेरे पास तो बोलने को बहुत भ्रष्टाचार के चार लगे हुए हैं। नहीं, वो भ्रष्टाचार की बात करेगा। अगर मैं बोलूं तो अब मेरी बात, अब देखिए ऐसा है, मैं चाह रहा हूं 5वीं बार भी बनाएंगे। मैं चाह रहा हूं अब तीनों को जवाब मिल जाए। अब हमारे तीनों जो साथी बैठे हैं, क्योंकि सभी अलग अलग दलों से हैं, सबने बात की। इधर समाजवादी पार्टी है, असीम साहब हैं, खान साहब हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि सबने बातें की, मुझे पता था कि इनके पास एक ही एजेंडा है, विचारों के पास में एक ही एजेंडे पर बात करेंगे और उसके बाद 22 के बाद ये सब लुप्त हो जाएंगे, फिर खत्म हो जाएंगे, फिर ये 27 में जागेंगे। हमें चूंकि हमेशा लगातार दिन रात देश हित में काम करना है, देश के लोगों के हित में काम करना है, इसलिए हमारा साफ साफ सा एजेंडा है। हम सरकार अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं बनाते हैं, सरकार बनती है जनता के हितों और सेवा भाव के लिए। हमारा ये प्राथमिकता है। हम शासन सत्ता लोगों की सेवा के लिए बनाते हैं, अपना मेवा खाने के लिए नहीं बनाते हैं, जो इन लोगों ने किया है और पूरी देश ने देखा है। इसलिए आज एक मिनट मेरी बात हो जाना दीजिए, 1 मिनट हो जाए, अभी बोलिएगा, बहुत टाइम है, बहुत टाइम, देखिए सामने बहुत टाइम है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे अभी किसानों का मुद्दा चल रहा है, किसान भाइयों के लिए आपने देखा कि सपा की सरकार में कितने किसानों ने आत्महत्या की। किसान भाइयों की आत्महत्या आज कहां हो रही है ये बता दीजिए। 1,40,000 करोड़ रुपए के भुगतान आज तक उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार में किसान भाइयों का हुआ है। तो आज हमने 30 यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस बनाए स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करने के लिए, 2 एम्स लेकर हम आए। ये सारी चीजें अर्थव्यवस्था में हम दूसरे नंबर पर देश में पहुंच गए। ये हमारी उपलब्धियां हैं। हमने कोरोना में जो काम किए उसकी प्रशंसा खाली प्रदेश और देश में नहीं हो रही है, विदेशों में हो रही है। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के कल एक मंत्री ने तारीफ की है आदरणीय योगी जी के प्रबंधन की। लगातार उत्तर प्रदेश के प्रबंधन की तारीफ हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय, उस पर तो प्रश्न नहीं उठाइएगा, क्योंकि आप लोग सेना पर प्रश्न उठा देते हैं, आप पुलिस पर प्रश्न उठा देते हैं, आप भाईजान कहने लगते हैं आतंकवादियों को। आप अगर कोई गलत आदमी पकड़ के बंद कर दो तो आप पुलिस को कहते हैं कि साहब हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है, और आतंकवादी को फांसी दे दी जाए तो एक पार्टी की नेता रोने लगती है जाकर कि साहब इनको गलत फांसी दे दी गई। तो इतना मत करिए हिंदू मुसलमान कि देश नुकसान हो जाए देश का। अब देश में आदरणीय मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। विकास भी होगा और ऐसे लोगों का विनाश भी होगा जो देश की तरफ आंख उठाकर देखेंगे। एक्सप्रेसवे पे समाजवादी पार्टी कहती है एक्सप्रेसवे पे हर कोई चलता है, हिंदू मुसलमान ये कहते हैं कि हम स्कॉलरशिप देते हैं, मुसलमान बच्चियों को भी देते हैं, अगर हम सिलेंडर देते हैं तो हिंदू मुसलमान सबको देते हैं। नहीं, जमुना एक्सप्रेस किसने बनाया? जमुना एक्सप्रेस में किसने बनाया? चलिए, आपने बनाया। सुन लीजिए दूसरी बात, समाजवादी पार्टी ने हमने 4 खान साहब 4 एक्सप्रेसवे बनाए हैं योगी सरकार में। हमने 4 एक्सप्रेस वे बनाए। ये एक रोया करते हैं, आप एक रोया करते हैं, हमने 4 बनाकर दे दिए और चारों जनता के हित के लिए बनाए हैं हमने। और हमने भ्रष्टाचार नहीं होने दिया किसी में, बड़े बड़े बना दिए हमने। हमने एयर कनेक्टिविटी दी है, हमने रोड कनेक्टिविटी दी है, हमने विकास की गंगा बहाई है। कहाँ की बातें करेंगे? आपने तो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ किया ही नहीं। आपकी सरकार में आपके मंत्रियों को भ्रष्टाचार में जेल भेजा गया। हमारे एक मंत्री का नाम बता दीजिए उत्तर प्रदेश में, और देश में आप नाम बता दीजिए। सब लोगों को चैलेंज करता हूं मैं टीवी चैनल के माध्यम से। देखिए, मैं कह रहा हूं गंगा एक्सप्रेसवे बलिया में पत्थर आज भी लगा है। समाजवादी पार्टी की सरकार आई, एक्सप्रेसवे बंद कर दिया। आज इन्होंने अब शुरू करना जा रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी वाले आज तक एक खान एक्सप्रेस साहब, आप तो बार बार भारतीय जनता पार्टी की खूबियां ही गिना रहे, कह रहे नहीं। समाजवादी पार्टी ने बंद कराया, बीजेपी शुरुआत करवा रही है उस एक्सप्रेसवे का। भाई कह रहा हूँ फिर कह रहे हैं हमने मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैं ये कहना चाहता हूँ, सुन आप लीजिए, ऐसा तो नहीं है, सुनिए मोदी मेरी सरकार बात, साहब मैं ये को कहना ऑफर मानने को चाहता तैयार मैं ये बैठे। कहना चाहता हूँ कि जो हमने काम शुरू किया उसी की नकल कर रहे हैं। अच्छा, ये उसी पे ऐसे आ कह रहे हैं ये। जैसे ये खुद और अपने कुछ घर से नहीं है। पैसा लेकर आए उसी पे थे। नकल कर रहे हैं, वही आपने काम को अपने कर रहे गले हैं। से पैसा नया लगा काम दिया कोई था किया शहर हो तो विकास बताएं। कार्यों में। अरे मैं- भैया, तो- जनता के पैसों की बेईमानी नहीं होने दी योगी भैया सरकार में सुन तो हमने। लीजिए, आपने तो लूट के फेंक दिया। जो काम हमने शुरू एक सेकंड किया, समझने की कोशिश कर रही हूँ। डीपीआर हमने अब अभी जो एक्सप्रेसवे रुका, आपके हिसाब से उसमें विलन कौन है, भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी? दोनों हैं। दोनों क्यों? जो काम इसलिए दोनों हैं कि अब ये चुनावी वक्त पे आके शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, चुनाव का समय आ गया है। ये अगर विलन ना होते, ये अगर विरोधी ना होते, तो 2017 में गंगा एक्सप्रेस शुरू कर देते। आज चुनाव आ रहा है 3 महीने के बाद, मुझे मौका 3 महीने में बात आया है, करने तब का ये मौका दो। गंगा एक्सप्रेस शुरू करने जा रहे हैं। ये बदलाव राजनीति देखिए है। ठीक है, सवाल इस बात, उनको- 5 सेकंड पूरा होना दीजिए, 5 सेकंड हो जाने दीजिए। देखिए, जनता के हित की, जनता की बात को कहने के लिए राज्यसभा में बहन कुमारी मायावती जी को जब बोलने नहीं दिया गया था, जनता की आवाज उठा रही थी। कोई नेता हिंदुस्तान में बता दीजिए कि इस्तीफा दे दिया हो राज्यसभा के पद से। पूरा टर्न उनका बचा था, 4 साल बचा था। जनता के हित में उन्होंने इस्तीफा दिया राज्यसभा में। है कोई माई का लाल करने वाला ऐसा काम? नहीं कर सकता बहन कुमारी मायावती जी का अलावा।